नमस्कार, चमकता भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। बुंडू टोल प्लाजा में अवैध वसूली का फिर लगा आरोप। रांची टाटा रोड पर बुंडू स्थित टोल नाका पर फिर से टोल प्रबंधन द्वारा भारी वाहनों से अवैध रूप से वसूली का मामला प्रकाश में आया है। वहीं टोल कर्मियों ने भी प्रबंधन पर कुव्यवस्था का आरोप लगाया है, जिसकी सूचना पर आजसू पार्टी के कार्यकर्ता टोल नाका पहुंचे और सभी शिकायतों का निपटारा करने की मांग किया गए, अन्यथा आजसू पार्टी के बैनर तले आंदोलन की चेतावनी दी गई। इधर टोल प्रबंधन के द्वारा भारी वाहनों से लिए गए रुपए लौटाए गए, वहीं अन्य शिकायतों पर जल्द निपटारा करने की बात कही। रिपोर्टर जितेंद्र सार, बुंडू। आप देख सकते हैं मैं पहुंचा हूं बुंडू टोल। मैं हूं जितेंद्र सर। आज बुंडू टोल में कई हंगामा हो चुका था। सबसे बड़ी बात है हंगामा का कारण क्या है, जो पंजाब से उड़ीसा की ओर जा रहा था, बड़े बड़े गाड़ी, किसी में ट्रैक्टर लोड है तो किसी में आपका जेसीबी लोड है, उन लोग से फास्ट टैग काटने के बावजूद एक्स्ट्रा हजार रुपया लिया गया। हालांकि ये मामला कई घंटों से चल रहा था। जैसे ही आजसू के कार्यकर्ता को पता चला, आजसू के उपाध्यक्ष राजकिशोर कुशवाहा अपने कार्यकर्ताओं के साथ टोल पहुंचते हैं और उसके बाद जब बातचीत करते हैं, हालांकि मैनेजर साहब नहीं है, उनके ये में देखरेख में यहाँ पर जो सुपरवाइजर है, जो यहाँ का स्टाफ है, उसके बाद उसको गाड़ी वाला जो ड्राइवर को है 1000 रुपया लौटा दिया। लेकिन समझ में नहीं आता है इस टोल में, बुंडू वाला टोल में, कि आखिर फास्टैग कटने के बाद भी 1000 रुपया एक्स्ट्रा क्यों लिया गया। ये मामला कोई आज का नहीं है, ये मामला पहले भी हो चुका था। जो पहला वाला कंपनी था, 5 गाड़ियों को लगभग 10 घंटा से रोक के रखा था और उससे अवैध रुपया लेने के लिए 10 घंटा तक नहीं छोड़ा गया था। और यही आजसू के कार्यकर्ता यहाँ पर धरना पे रहा, यहाँ पर हंगामा किया, तब जाके उसका गाड़ी छोड़ा गया बिना पैसा लेके फास्टैग। मैं यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर आज भी ऐसे हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो टोल कर्मी, कई लोग टोल में काम करते हैं, उसका भी कई बड़े बड़े समस्या है। समस्या यह है, उसके लिए कई दिनों से खाना बंद कर दिया है और उसका PADA भी बंद कर दिया है। लेकिन उन लोगों से बात करने के बाद उन लोग का कहना है, जो टोल कर्मी है, उन लोग का कहना है हम लोग का इंश्योरेंस नहीं है, बंद कर दिया है, PADA भी बंद कर दिया और खाना भी बंद कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आखिर ये जो जम्मू का एजेंसी है, ये जो टोल लिया है बुंडू टोल, आखिर ऐसा क्यों करता है। सबसे बड़ी बात है कि जो गाड़ियों को रोका जाता है, वो गाड़ी वाला कहते हैं ड्राइवर, हिंदुस्तान की कोई टोल में पैसा नहीं लिया जाता है एक्स्ट्रा पैसा, जो फास्टैग से कटता है वही कटता है, ना एक्स्ट्रा पैसा। आखिर बुंडू टोल में ही क्यों लिया जाता है, किस लिए लिया जाता है। जब कोई आता है पूछने के लिए पैसा लौटा दिया जाता है। मैं जितेंद्र सर, बुंडू। आप लोग क्यों, आखिर कई दिन से शिकायत मिल रही थी अवैध उगाही का, इसको लेकर कल रात को भी हमको सूचना मिला था। हम अपने लड़कों को लेके भेजे थे टोल प्लाजा में, तो यहाँ पे मिला कि अलग से फास्टैग के बाद भी अलग से 1000 रुपया लिया जा रहा है और उसमें ना पर्ची दिया जा रहा है, ना उसका कोई प्रूफ दिया जा रहा है। बस ऐसे ही अलग से फास्टैग कटने के बाद भी ओवर साइज के नाम से 1000 रुपया लिया जा रहा है। और कुछ लड़कों का भी मुद्दा था, कल इन लोग हमसे बात हुआ था, तो इन लोग का जैसे पहले कंपनी में इंश्योरेंस था, यहाँ पर काम करते हैं, कोई गाड़ी ठोक के चल गया तो घरवाला को कोई क्षतिपूर्ति तो कोई नहीं देगा। इस कंपनी वाला इन लोगों को इंश्योरेंस भी नहीं दे रहा है। और जैसे सैलरी हर बार बढ़ता है, तो सैलरी भी ये लोग बोला मांग रखा तो नहीं बढ़ाया गया। और जैसे दो लड़का का जब हिसाब किताब हो रहा था, पैसा उगाही के बाद 60 रुपये घटा था, हिसाब किताब में गड़बड़ हुआ था, तो चोरी का आरोप लेके उसको निकाल दिया गया। यही सब मुद्दा को लेके हम आए थे। और जैसे मेस में पहले कंपनी खाना देता था सारा स्टाफ को, इन लोगों का खाना भी बंद कर दिया गया है। ये लोग यही सब हमको सूचना दिया था। और महीना में 4 दिन छुट्टी भी देता था पहला वाला कंपनी, इसके पहले जो था, ये सब भी बंद कर दिया। ये सब मुद्दा को लेकर ये लोग हमसे मिला था, तब इन सब बातों को लेकर हम रखने के लिए आए हुए थे। तब हम देखे कि आज फिर से गाड़ी को रोका हुआ है। एक ड्राइवर से मिले तो बोला कि फास्टैग भी मेरा कट लिया है और 1000 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया। और एक ड्राइवर और इस साइड टाटा जमशेदपुर तरफ से था, इसको बोला गया कि फास्टैग कटेगा
और 1000 रुपया अलग से लगेगा। वो बोला कि पर्ची मिलेगा, तो नहीं पर्ची तो नहीं देंगे, 1000 रुपया लेंगे। तब यही सब मिल के अब बात को हम जब सुने तो हम कंपनी के GM से बात किए, फिर बुंडू SDO सर से बात किए, PD मैडम NHI से फ़ोन लगाए तो वो व्यस्त होंगे, किसी कारण से फ़ोन नहीं रिसीव किया। तो फिर GM सर आश्वासन दिए कि हम तुरंत 2 मिनट में सॉर्ट आउट करते हैं। उसके बाद कुछ देर के बाद GM सर का फ़ोन आया और फिर जो यहाँ पे टोल कर्मी थे अंदर, वो लोग पैसा जो लिया था वो वापस किया। जब हम पूछे कि कौन लेने बोला था तुमको पैसा, तो वो बोला कि जो क्या था रे सुपरवाइजर हमको बोला था पैसा लेने के लिए। सुपरवाइजर को बुला के पूछा कि तुमको कौन लेने के लिए बोला है अवैध पैसा, तो बोलते नहीं मैनेजर साहब बोले थे, हम अपने मर्जी से थोड़ी लिए मैनेजर साहब। तो इस तरह का अगर अवैध उगाही होता है तो आजसू पार्टी इसका घोर विरोध करती है। और अगर इस तरह से अवैध उगाही आगे भी जारी रहेगी तो इसको हम लोग विरोध करेंगे और आगे यहाँ पे आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आम जनता से अवैध उगाही होने टोल टैक्स में नहीं देंगे। पहले भी लिया जाता था इसे गाड़ियों में, आप लोग काफी आंदोलन किए हैं। पहले भी लिया जा रहा था। इससे पहले कंपनी को हम आवेदन भी दिए थे, लिखा पढ़ी भी किए थे। उसमें अगला कंपनी को 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लिया गया था और उसके बाद से कंपनी अवैध उगाही बंद किया था। ये कंपनी करीब 1.5 महीना हो गया, हम इससे मिले नहीं हैं, लेकिन जब आज इस तरह का शिकायत मिला तो हम आए। इससे पहले भी जैसे लोकल फ्री के मुद्दे पे हम लोग आकर 3 दिन भूख हड़ताल में बैठे थे और तमाम अड़की सुनातू रहा है। लोकल क्षेत्र को फ्री किया गया है, लोकल को फ्री किया गया। और जैसे पहले था कि अगर आपका माल गाड़ी है, अगर आपका माल लोड ढोने वाला गाड़ी है तो उसमें फास्टैग से जो नियम है, फास्टैग आप एंट्री कराइएगा तो फास्टैग से आधा पैसा कटेगा। ये सब नियम इसको भी लागू करना होगा। हम इनको एक बार पहले फास्टैग एक दिन आया था तो कोई जो भी था हम बता दिए थे, जो हम लोगों के भी समझौता हुआ पेपर भी दे दिए थे। ये समझौता और ये मांग हम लोगों का पहले रखा हुआ था, ये लागू कीजिए तब और सुचारू रूप से चलाइए। लेकिन फिर से ये अवैध उगाही का हम जब सुने तो आ जाएँ और पाएँ कि अवैध उगाही किया गया, और जब हम लोग बोले तो 1000 रुपया उसको वापस कर दिया गया। तो इसको लेके हम PD मैडम को और प्रशासनिक विभाग SDO रांची DC और RO सर को हम आवेदन भी करेंगे और इस कंपनी के ऊपर कार्रवाई की मांग करेंगे, ताकि आके इस तरह की अवैध उगाही बंद हो। समस्या है आप लोग टोल कर्मी? हम लोग जैसे हम लोग यहाँ के लोकल स्टाफ हैं, तो पहले दिन आए दिन हम लोग खाना उना सब मिलता था, PF इंश्योरेंस पेमेंट को भी पड़ता था। लेकिन आए जो कंपनी नया आया है, ये हम लोग को बोल रहे हैं कि कुछ नहीं मिलेगा और यही बार बार धमकी में दिया जा रहा है कि काम करना है तो करो वरना फिर कर जाओ। बताइए फिर क्यों ऐसा बोला जा रहा है? अब पता नहीं ऐसे क्यों बोला जा रहा है। पहले कंपनी में PF भी मिलता था, इंश्योरेंस भी मिलता, पेमेंट भी हर साल 15 से 20% बढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी इस साल बोल रहे हैं कि नहीं बढ़ाया जाएगा। और बार बार यही रोजाना यही धमकी मिलता है कि काम करना है तो करो या फिर घर जाओ। बताइए खाना भी बंद कर दिया गया है, महीना मंथली में वीकली ऑफ मिलता है, 4 छुट्टी वो भी बंद कर दिया गया है। प्लस जो लड़का का माइनस हो रहा है, जो लड़का का माइनस हो रहा है, 60 रुपये माइनस हो रहा है, उसको निकाल दिया गया है। उसको फोन लिखवाया, धमकी दिया गया है कि तुम टोल के आसपास दिखाई दिया तो तुमको तेरे नाम पे FIR करेंगे, राजस्थान से तुम्हारा नाम पे केस करेंगे। कौन बोलता है ये मैनेजर बोला, तेजवीर यादव। ये कहाँ का टीम है? ये जम्मू का टीम है, जागर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इसका नाम है। बताइए हम लोग जाएं तो फिर कहाँ जाएं? आखिरकार हम लोग टोल से हम लोग का जो पेमेंट मिलता है इससे हम लोग का घर चलता है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम राहुल हुआ सर। क्या हुए यहाँ पर? ये टोल कर्मी हमको तंग कर रहे हैं, फास्टैग भी हमारा काट रहे हैं, इसके बाद में 1000 रुपये कैश मांग रहे हैं। फास्टैग भी कट रहा है, 1000 रुपये केस भी ले रहा है। 1000 रुपये कैश भी दे दिया, इसके बाद पर्ची नहीं दिया मुझे। बिना पर्ची के हमसे बोल रहे गाड़ी निकालो, बैरिकेड हटा दिया। जब तक भैया लोग आ गए, भैया लोग बोले क्या हो गया, मैंने कहा ऐसे से पैसा लिया, तो उन्होंने आके मेरा पैसा रिटर्न कराया। बस अभी देखो क्या कार्रवाई इनकी। तो आप लोग नहीं पूछे क्यों पैसा काट रहे हो? हम तो हर चक्कर पूछते हैं, हम तो परमानेंट चलते, हमारे साथ ये बराबर हो रहा है, एक दिन का काम नहीं है, परमानेंट हम तो दे ही रहे हैं। आज हमारे बारे में किसी ने सुना है तो हमारा रिटर्न हुआ पैसा। आप देखते हैं आगे भविष्य में लेगा या नहीं लेगा। बाकी वो टोल में पैसा नहीं लेता है ना? पूरे इंडिया में हमसे आज तक किसी ने टोल पे पैसा नहीं लिया। ट्रैक्टर गाड़ी ही हम चलाते हैं, खाली बुंडू का टोल में ही पैसा लिया। बुंडू टोल है, कैसा है, यहाँ पे कैश देना पड़ता है। अभी तक हम 1800 रुपये देते थे। तो ये मतलब कहाँ से कहाँ जा रहे हो? अभी हम पंजाब से ट्रैक्टर लेके उड़ीसा जा रहे हैं। उड़ीसा जा रहे हो? नाम क्या है? संदीप यादव। आप कौन हो? हम ड्राइवर हैं गाड़ी के। आप जैसा और एक गाड़ी रोका हुआ है? हमारे जैसा एक और भी उधर गाड़ी खड़ा है, वो बेचारा 4-5 घंटे से खड़ा। हमको तो अभी 1-1.5 घंटा हुआ है, लेकिन वो तो 4-5 घंटे से पैसे देने के लिए राजी नहीं हुआ, तो इसलिए खड़ा हुआ है। क्या टोल में पैसे के नहीं एक्स्ट्रा लगता है क्या टोल में? नहीं लगता है। कहीं नहीं लगता है, यहाँ लग रहा है तो इसलिए हम भी जानते हैं यहाँ लगता है, तो मान लो लगता है। लेकिन पैसा आपका वापस करवा दिया? किसने करवाया? वो सर आए थे, पता नहीं, उनका नाम तो हम नहीं जानते हैं,
लेकिन उन्होंने आके मेरा रिटर्न कराया और बोला आज के बाद हमेशा के लिए बंद भी करेंगे, कैश लेना ही बंद होगा। अब देखते हैं क्या होता है। आप लोग क्यों रुके हुए यहाँ पर? और टोल नाके वाले ने गाड़ी खड़ा करा के रखा है, बोला है कि 1000 रुपये दो तब ये पार करेंगे। कौन टोल नाके? वो फास्ट टैग भी काटेगा, 1000 रुपये ऊपर से मांग रहा है। फास्टैग भी काट रहा है और 1000 रुपये ऊपर से मांग रहा है। तो नहीं पूछे आपने क्यों मांग रहा है? बोला है कि वो लाइट वाला ओवर साइज है, ओवर साइज का। क्या गाड़ी में लेके आ रहे लोड करके? ये थ्रेशर मशीन है। थ्रेशर मशीन है। हाँ। कहाँ से कहाँ जा रहा? ये टाटा से जा रहा है यहाँ एमपी जा रहा है। MP मंदसौर। तो फास्टैग कितना कटना चाहिए था? 665 रुपया। 665। हाँ और फास्टैग भी काट रहा है और एक्स्ट्रा 1000 रुपये भी मांग रहा है। हाँ, फास्ट टैग भी काट रहा है, 1000 रुपये एक्स्ट्रा भी मांग रहा है। तो आप ये टोल मैनेजर से बात नहीं की आप? अभी वो वहाँ पे नहीं बात की है, क्यों नहीं? वो लोग बात कर बोले पैसा दोगे तब ये गाड़ी छोड़ेंगे। क्या नाम हुआ? कलीमुद्दीन खान।